हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं कितना सुंदर, कितना प्यारा कलरफुल सा ये स्वेटर आपको बनाना बताऊंगी। बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। अभी तक आपने जितने भी स्वेटर ऊपर से शुरू देखे हैं, कोई भी आपने वी गले वाला नहीं देखा होगा। मैंने ये वी गले वाला स्वेटर बनाया है और ऊपर से ही शुरू किया है इसे। इसलिए ये देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर सा लग रहा है और वी गला भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नए डिज़ाइन का, नई तरीके का ये स्वेटर है। यदि आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप भी बनाइए और अपने बच्चों को पहनाइए। कितना सुंदर, कितना प्यारा मैंने कार का इस पे पैच लगाया है और इसको पैच को बनाना भी बहुत आसान तरीके से मैंने इसमें बताया है। यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी ये स्वेटर बना सकें। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे मॉम एंड मी चैनल के और भी आप वीडियो देखिए, आपको कुछ और भी पसंद आए तो उसमें से वो भी आप बना सकते हैं। तो आइए फिर हम इतने सुंदर, इतने प्यारे से स्वेटर को बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हम 51 चेन्स ले लेंगे। उसके बाद हम ऊपर धागा करेंगे, एक होल ये वाला छोड़ देंगे। नेक्स्ट होल में हम 3 का 1 करते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम एक चेन ले लेंगे, फिर ऊपर धागा कर लेंगे, फिर इसी होल के अंदर हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। एक ही होल के अंदर हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाई, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाई, फिर एक चेन ले ली, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और बना दी। अब ऊपर धागा कर लेंगे और 11 चेन्स में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जहाँ पर हमने एक ही होल में 2 लिए हैं, इसके बाद से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बना ली। अब ऊपर धागा करके नेक्स्ट वाले में हम एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे कॉर्नर हैं। ये जो पहला वाला कॉर्नर बनाया है हमने, वो शुरू में बनाया है। एक चेन, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक दूसरी हाफ डबल क्रोशिया लेकर जो कॉर्नर बनाया है, दूसरा कॉर्नर ये रहेगा। और इसके बाद हम कॉर्नर के बाद हमने 11 के बाद ये कॉर्नर बनाया है। अब हम 22 बनाएंगे बैक में। यहाँ से गिनेंगे जिसमें से हमने चेन लेके बनाया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6। देखिए हमने बना ली हैं। यहाँ से कॉर्नर से हम गिन रहे हैं जो ये हमने कॉर्नर बनाया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 बना दी हमने। अब इसके बाद कॉर्नर बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी होल में एक हाफ डबल क्रोशिया। अब हम जैसे हमने ये वाला बनाया है 11 बनाकर, फिर हम 11 बनाएंगे और उसके बाद हम कॉर्नर बनाएंगे। 1 2
देखिए हमने ये 11 बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वाले होल में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारा ये वर्क कंप्लीट हो गया है। ये जो एक्स्ट्रा है एक आध चेन वो उसको हम छोड़ देंगे। देखिए एक कॉर्नर हमने इस साइड बनाया है, एक कॉर्नर हमने इस साइड और एक इस साइड और एक इस साइड, ये इस तरीके से चलेगा। अब एक चेन लेकर हम वर्क को पलट लेंगे। पलटने के बाद हम ऊपर धागा कर लेंगे और ये जो हमने एक ही में से 2 स्टिच लिए हैं और बीच में चेन लिया है, ये जो कॉर्नर बनाया है इसके पहले वाले लूप में से लेना है, लेकिन हमें बैक लूप भी इस्तेमाल करना है। देखिए दोनों में से नहीं लेना है, बैक लूप में लेना है। और ये जो हमने 20 स्टिच बनाई है, एक चेन लेकर कॉर्नर वाली इसके पहले वाले में से लेना है, बैक लूप में से एक बार लेना है और इसी में से ही एक बार और लेना है। अब हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। हमने इस कॉर्नर के एक लूप में से 2 स्टिचेस ले ली हैं। अब ये कॉर्नर आ गया है, कॉर्नर वाला होल इसके अंदर से डालेंगे, कॉर्नर में अंदर से डालेंगे, बाकी सारी बैक लूप में बनाएंगे। तो हम कॉर्नर के अंदर से डालकर इसको बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर है, इसलिए हमें क्या करना है, एक बार हमने हाफ डबल क्रोशिया ली, एक चेन, फिर ऊपर धागा करके इसी होल के अंदर कॉर्नर बनाने के लिए एक और हाफ डबल क्रोशिया ले ली। इस तरीके से ये कॉर्नर बना दिया। अब हम जितनी भी है बैक के अंदर से लेंगे। देखिए इस तरीके से बैक लूप में लेंगे। अभी हमने यहाँ पर कॉर्नर के पास तक 11 बनाई हैं। अब ये एक इस साइड से इस वाले लूप के ऊपर से बढ़ जाएगी और एक इस वाले लूप के ऊपर से बढ़ जाएगी, तो ये 11 की 13 हो जाएंगी। फिर हम बैक लूप में इस तरीके से बनाते हुए इन 13 स्टिचेस को बना लेंगे। ये 12 स्टिचेस बना ली और ये देखिए जो कॉर्नर आता है इसके ये ऊपर वाली स्टिचेस में भी बनाना है, तब हमारी ये 13 होंगी। एक इस वाले के ऊपर बनाना है और एक इस वाले कॉर्नर के ऊपर वाली पे बनाना है, तब हमारी 2 बढ़ेंगी और 11 की 13 होंगी। ऐसे ही हर बार करना है, तो एक इस साइड और एक इस साइड बढ़ेगी। अब ये कॉर्नर आ गया है, कॉर्नर के अंदर हमें कॉर्नर ही बनाना है। एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद हमारी ये वाली हमने कितनी डाली थी बीच में बैक में, 22। अब ये 24 हो जाएंगी। एक जो कॉर्नर की स्टिचेस ये वाली है इसके ऊपर से बढ़ेगी और एक इस वाले कॉर्नर की स्टिचेस पे से बढ़ जाएगी, तो ये हमारी 22 की 24 स्टिचेस हो जाएंगी। इन 24 स्टिचेस में बनाकर हम कॉर्नर तक आ जाएंगे। देखिए 23 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 24 किस में बनाएंगे, ये जो हमने कॉर्नर का होल बनाया है इसके जो इस साइड वाली स्टिचेस है इसके कॉर्नर पर, लेकिन बनाएंगे बैक वाले स्टिचेस में ही, ध्यान रखना। इसके ऊपर बना ली तो हमारी अभी ये 24 हो गई। अब हम कॉर्नर के अंदर कॉर्नर बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया। और इसके बाद हमने ये 11 ली थी, 11 की हमारी ये 13 हो जाएंगी। हर एक बैक में लेते हुए हम इधर की साइड आ जाएंगे। ध्यान रखना जो हमने कॉर्नर बनाया है उसकी इधर की स्टिचेस में इधर वाली चलेंगी और इधर की स्टिचेस में इधर वाली चलेंगी, तभी ये इंक्रीज होंगी, वैसे ये बढ़ेंगी नहीं। तो हमें दोनों लूप में बनाना है और केवल होल के अंदर हमें कॉर्नर बनाना है। अब हम ये 13 स्टिचेस बनाकर कॉर्नर के पास आएंगे।
देखिए हमारी 13 स्टिचेस होने वाली हैं। ये देखिए, अब ये जो हमने कॉर्नर बनाया है, कॉर्नर में हम कॉर्नर ही बनाएंगे, एक चेन और इसी के अंदर एक और। अब ये जो लास्ट वाली है, जो हमने ये लास्ट वाली स्टिचेस है इसकी, इसके अंदर से हम डालेंगे बैक वाली स्टिचेस में। यहाँ पर हमने दो केवल कॉर्नर बनाया था, इसकी जो इस साइड वाली स्टिचेस है इसके अंदर हम बैक वाली स्टिचेस में डालेंगे और हम एक ही होल में 2 बनाएंगे। देखिए जैसे हमने इधर की साइड शुरू किया था, तो इसकी जो हमने स्टिचेस है, जो हमने इसका कॉर्नर बनाया था, इसकी पहली वाली स्टिचेस में एक ही होल में 2 लिए हैं और होल के अंदर हमने कॉर्नर बनाया है। ऐसे ही हम इस साइड करेंगे। कॉर्नर के अंदर हमने कॉर्नर बना दिया और जो लास्ट वाली स्टिचेस है इसके अंदर हमने एक ही होल में 2 बनाकर चेन लेकर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए, एक तो हमें ये जो हमने कॉर्नर में स्टिचेस बनाई है इसके ऊपर वाले होल में बनानी है, एक हमें ये जो हमने इसमें 2 बनाई है इसके ऊपर वाली में बनानी है, और ये जो पहली स्टिच है ये तीसरी स्टिच है। हमें 3 स्टिच मिल रही हैं, एक तो कॉर्नर के इस वाले होल के पास वाली मिल रही है और एक ये वाली और एक ये वाली, हमें 3 मिल रही हैं। लेकिन हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं इस कोने में, तो हमें क्या करना है, पहले वाले में 2 लेने हैं, 1 और 2। बैक लूप ही इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना। और इस साइड और इस साइड दोनों में हमें 2 ही बनाने हैं। इसमें हमने शुरू करते हुए 2 बनाए हैं और इसमें लास्ट करते हुए लास्ट वाली में हमें एक ही होल में 2 बनाने हैं, तभी फंदे बनेंगे। और कॉर्नर है, कॉर्नर के बराबर वाली स्टिचेस में भी लेना है और इन स्टिचेस में भी लेना है। अब देखिए हमने एक ही में 2 बना दिए और एक ये वाली स्टिचेस हमें मिल गई और एक हमारी कॉर्नर के ऊपर वाली मिल गई, तो हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। ये 2 थे, पहले हमने यहाँ कॉर्नर बनाया है, फिर यहाँ पर हमने एक ही होल में 2 लिए हैं कॉर्नर वाले, पहली फर्स्ट वाली स्टिचेस में 2 लिए हैं। अब पहले वाले में हमने एक ही में 2 ले लिए और दूसरी स्टिचेस में ले लिए और एक कॉर्नर वाली स्टिचेस में, तो हमारे ये 4 हो गए। अब नेक्स्ट में जब आएंगे हम नेक्स्ट लाइन में, ये 4 की जगह 6 हो जाएंगे। हमें इन 4 स्टिचेस में लेने के बाद और एक जो कॉर्नर की आएगी उसमें लेना है, और एक आगे वाले में हमेशा ही 2 बनाने हैं। पहली स्टिचेस शुरू करते समय एक ही में 2 बनाने हैं और लास्ट वाली में एक ही में 2 बनानी है, ध्यान रखना। यहाँ पर हम गला बना रहे हैं, वी गला, इसलिए इस तरीके से ये चलेगा। आगे भी 2 बनाने हैं शुरू करते समय और लास्ट में भी 2 बनाने हैं और कॉर्नर के पास कॉर्नर बनाना है। और इस तरीके से ये आस्तीन वाली है, ये बैक वाली है और ये भी आस्तीन वाली है और ये गले वाली है, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। 2 फंदे गले में बढ़ेंगे, 2 आस्तीन में हर बार, 2 बैक में और 2 इस आस्तीन में, और फिर 2 गले के अंदर बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से ये हम थोड़ा सा वर्क कंप्लीट करेंगे। देखिए एक बार हम आपको और बता दें, जब ये कॉर्नर आएगा, कॉर्नर के बाद हमें ये जो बिल्कुल इधर को खींच के देखिएगा, ये वाली जो है इसके अंदर भी लेना है हमें, एक इसके अंदर लेना है, 1 2 और बैक वाले में ही लेना है, 3 4 5 6 और जो लास्ट वाला है इसके अंदर हमें एक ही होल के अंदर 2 लेने हैं। लास्ट वाले में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें एक ही होल के अंदर 2 लेने हैं। ये देखिए 1 और इसी होल के अंदर 2। लास्ट वाले में एक ही होल में 2 लेना है और एक इस साइड से बढ़ के आएगा। हर एक में ऐसे ही 2 बढ़ेंगे। शुरू में हमने छोटे छोटे थे, इसीलिए हमने यहाँ पर
2 लिए थे और एक ये बढ़ा दिया था, 3 हो गए थे। और यहाँ पर जो है 5 हो गए थे। इस तरीके से बढ़ के आए हैं। ध्यान रखना, एक बिल्कुल इसके कॉर्नर से बनाते हैं, बिल्कुल कॉर्नर वाली से, तो एक बढ़ जाता है। और एक लास्ट में हम एक ही में 2 लेते हैं, तो यहाँ पर 2 बढ़ जाते हैं। अब हम देखिए इस तरीके से पलट लेंगे। अब ये पहली स्टिच जो है ये बनाएंगे बैक में ही 1 और ये 2 लेंगे। एक फंदा यहाँ बढ़ गया और अभी ये 8 थे। अब देखना कितने हो जाएंगे, एक ही में लेके 2 हो गए। अब ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो ये होल है, इसके पास वाला जो है इसमें भी लेना है। ये देखिए, एक ये लिया इसके अंदर, एक ये बढ़ गया और एक में 2 ले लिए, तो ये 2 बढ़ गए। एक बार और बता दूं आपको, यहाँ तक हमारी स्टिचेस हैं और ये हमारा होल है। एक हम ये होल के पास वाले में भी लेते हैं, इससे एक यहाँ पे बढ़ जाता है और एक ही में 2 लेते हैं, तो एक यहाँ पर बढ़ जाता है। इसमें भी 2 बार बढ़ रहे हैं, इसमें भी 2 बार बढ़ रहे हैं, इसमें भी देखिए इस होल के अंदर हम कॉर्नर बना लेंगे 1 और एक चेन और एक और इसके जो बिल्कुल बराबर वाला है, इसके बिल्कुल बराबर वाले से शुरू करेंगे, तभी हमारा कंप्लीट होगा। ये ध्यान रखना, इसको छोड़ दिया अगर हमने तो हमारी गिनती गलत हो जाएगी। इसीलिए हमें दोनों साइड से बढ़ानी है, तो इसके कॉर्नर में भी इतनी इसके अंदर भी लेना है 1 2 3। इस तरीके से जो कॉर्नर बनाते हैं हम, इसमें 2 स्टिच लेते हैं, एक स्टिच में इस साइड वाला लेंगे और एक स्टिच में इस साइड वाला लेंगे और बीच में जो चेन बनाई है उसके अंदर ये लेंगे। इन दोनों को भी यूज़ करना है, ध्यान रखना। अगर हमने इन दोनों को यूज़ नहीं किया तो हमारे फंदे नहीं बढ़ेंगे। एक हम इस वाली स्टिच में इस साइड वाला लेंगे और इस वाली स्टिच में इस साइड वाला ले लेंगे और जो चेन बनाई है उसके ऊपर ये कॉर्नर बनाएंगे। ध्यान रखना, ये जो चेन बनाई है इसी पे कॉर्नर बनाना है, इस वाली स्टिच में भी लेना है और इस वाली स्टिच में भी लेना है हमें, और इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। हमारे यहाँ पर 11 थे, फिर एक इस साइड बढ़ के कितने हो गए 13, फिर इसमें 15 17 19, अब ये 21 हो जाएंगे। इस तरीके से हम कंधे की लंबाई तक इसी तरीके से ही बढ़ा के बनाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या करना है। देखिए हमने इस तरीके से 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। ये हमने ऊपर से शुरू करके इस तरीके से बनाया है। इस तरीके से हमने बनाया है कि ये गला वी करके आए। ये देखिए ये वी गला आ रहा है। जब भी हम ऊपर से शुरू करते हैं तो देखिए इस तरीके से गले आते हैं। हम ऊपर से शुरू करेंगे, यहाँ पर हम फंदे रख लेते हैं और उनको एक साइड से बढ़ाते हैं, एक साइड से नहीं बढ़ाते हैं, तो ये गोल गला बन के आता है। ये वी गला बन के नहीं आता। हमने इस कॉर्नर से शुरू किया है, यहाँ पर हमने कॉर्नर बनाकर और इन्हें इस तरीके से बढ़ाया है। इस तरीके से बढ़ाया है तो ये ऐसे करके और ये वाला पोर्शन ऐसे करके ये वी गला बन के आया है। ऐसे ऊपर से शुरू करके बहुत कम स्वेटर ही बनाने को ही बताएगा। मैंने वी गले में ऊपर से शुरू करके बनाया है। ये मेरा नया आइडिया है। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। वी गला भी बन जाएगा और ऊपर से भी शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है हम आपको बताएंगे। अब हम 1 चेन लेके वर्क को पलट लेंगे। यहाँ पर हम एक ही होल में 2 बनाते आए हैं। जब भी हमने स्टार्ट किया है और जब भी हमने एंड किया है तो हमने एक ही होल में 2 बनाए थे, क्योंकि हमें ये फंदे बढ़ा रहे थे हम गले की वजह से। लेकिन अब हम बढ़ाएंगे नहीं, इसीलिए हमें हर एक में एक ही बनाना है और ये बैक साइड में ही बनाना है। पहले वाले में भी एक बनाना है और लास्ट वाले में भी, और बीच वाले में तो हम एक बना ही रहे थे, बनाना बैक वाले में ही है।
क्योंकि हम बैक वाले में ही बनाते आए हैं, तो हम पूरा स्वेटर बैक वाले में ही बनाएंगे। तो ये 23 थे, तो 23 को हम इस तरीके से बना लेंगे। हमने आगे बढ़ाया नहीं है, 2 का 1 नहीं किया है, 1 का 1 ही रखा है। आगे हमें ऐसा ही रखना है। देखिए हमने 23 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशिया बना ली है। अब ये कॉर्नर आ गया है, कॉर्नर के अंदर से भी हम 1 बना लेंगे। अब ये 24 स्टिचेस हो गई हैं। कॉर्नर के अंदर से 1 ही बनाएंगे। अब ये कॉर्नर नहीं बनाएंगे, इसमें भी 2 नहीं बनाएंगे और आगे भी 2 नहीं बनाएंगे, अब 1 ही बनाएंगे। अब ये कॉर्नर में हमने 1 बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये आस्तीन वाला इस तरीके से छोड़ देंगे और ये नेक्स्ट कॉर्नर जो है, नेक्स्ट कॉर्नर के अंदर हम ऊपर धागा करके डालेंगे और नेक्स्ट कॉर्नर में से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट कॉर्नर में से बनाने के बाद हर एक स्टिच में बैक से ही बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। बनाना बैक में ही है, क्योंकि हम बैक स्टिच से ही बना रहे थे। बुनाई हमारी कंटिन्यू एक सी रहेगी, बस इसमें हमने आस्तीन वाला पार्ट अलग कर दिया है और बैक और फ्रंट हमने इसमें ज्वाइंट कर दिए हैं। अब ये हम कॉर्नर तक आएंगे, उसके बाद हम वो वाली आस्तीन भी इसी तरीके से छोड़ देंगे और फ्रंट का इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए हमने इतने बना लिए हैं। अब हम कॉर्नर के पास आने वाले हैं। थोड़ी सी स्टिचेस और हैं, इन्हें भी हम हाफ डबल क्रोशिया करके बैक वाले लूप में से बना लेंगे। बैक वाले लूप में से बनाने से थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा करके आ जाता है, जो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। अब देखिए हमने ये बना लिए हैं, ये सारी स्टिचेस हमने बना ली हैं। अब एक बैक के अंदर बना लेंगे, बैक ये इसके बैक के होल के अंदर, जो ये होल है इसके अंदर से भी हम 1 बनाएंगे और उसके बाद आस्तीन को हम छोड़ देंगे, ऊपर धागा कर लेंगे और ये वाले नेक्स्ट होल में, कॉर्नर वाले होल में हम फिर से 3 का 1 करके बना देंगे। और उसके बाद जितनी भी हैं ये 23 ये बनाएंगे। आगे भी हमने शुरू करते समय एक साथ 2 नहीं लिए हैं और लास्ट में भी हम 1 ही बनाएंगे। देखिए लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में भी हम 1 ही बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक चेन लेकर वर्क पलट लेंगे और अब हम देखिए मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से आस्तीन दोनों छोड़ देंगे और ये वाला वर्क जो है ये हम कंटिन्यू बनाएंगे जब तक कि हमारी लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती है। ये सारे हमारे 96 फंदे हो गए हैं, जितने भी हैं मैंने काउंट कर लिए, ये 96 हैं और 98 या 94 भी आए हैं आपके, तो कोई बुराई नहीं है। जितने बड़े आप इसमें रखेंगे उतना ही बड़ा स्वेटर बन जाएगा। मेरे में 96 आए हैं, 1-2 फंदे आगे या पीछे हो जाएं तो कोई बात नहीं है। ये ऊन मेरी कलर्ड ऊन है, इसीलिए ये अपने आप कलर बदल रहे हैं। यदि आपको कलर ऊन का बनाना है तो आप ले सकते हैं, यदि नहीं मिले तो आप रंग बदल के भी बना सकते हैं और एक कलर में भी बना सकते हैं। जैसा आप बनाएंगे वैसा बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसे कंप्लीट तैयार करके थोड़ा सा इसकी लंबाई फिर आपको बताऊंगी कैसा लग रहा है। देखिए इस तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने 12 लाइनें बनाने के बाद यहाँ पर हमने आस्तीनों को अलग किया था और उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक 18 सिलाइयाँ ये सारी कंप्लीट कर ली हैं। 18 सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये बिल्कुल ठीक लंबाई में और चौड़ाई में लग रहा है। अब हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। अब इसका बॉर्डर कैसे बनाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। बॉर्डर बनाने के लिए हमें कलर बदलना है। देखिए कलर बदल लिया है हमने, इसमें वाइट कलर लगाया है। इसके बाद हम
इसकी नीचे वाली स्टिच में ही लेंगे और ये 3 का 1 करते हुए वाइट कलर से बनाएंगे। बॉर्डर हमें वाइट कलर से बनाना है और यदि आप चाहें तो आपका जो ऊन का कलर हो उसके हिसाब से जो कलर सूट कर रहा हो आप उस कलर से भी बना सकते हैं। इस तरीके से इसकी बॉर्डर की हम करीब 3 लाइनें बना लेंगे। 3 लाइनें बनाने के बाद हम आगे वाली साइड में गले को लेकर ये पूरी जगह पर हम बॉर्डर वाली वाइट लाइन बनाएंगे। हम पहले नीचे वाले बॉर्डर को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आइए फिर हम 3 का 1 करते हुए ये कलर बदलकर बॉर्डर बना लेते हैं। इस तरीके से बनाना है। बैक वाले में ही सारे लिए हमने और बैक वाले में ही हमें लेने हैं। देखिए बॉर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी हमने 3 लाइनें बनाई हैं और ये इस तरीके से बनाया है। हमने आगे वाली स्टिच को इस तरीके से लिया है और पीछे वाली को बैक से लिया है। कैसे लिया है वो हम अभी आपको बताएंगे। 3 लाइनों में ये बॉर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है और देखिए आगे वाली साइड में हमने ये फंदे ले लिए हैं। ये जितनी भी हमने ये लाइनें बनाई थी उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर पर, देखिए बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने 3 का 1 करते हुए बनाए हैं। गले पर भी थोड़ी थोड़ी दूर पर लिया है हमने और यहाँ पर हमें फंदे वाली स्टिच मिल गई हैं। इनमें हर एक में 1 1 ले लिया है। फिर यहाँ पर आकर गले में और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ले लिया है। अब ये वाली जो स्टिच बनाई है ऐसे ही हमें इसके अंदर भी बनानी है और कैसे बनाई हैं वो मैं आपको अब बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमने ये स्टिच ले ली है। इसके बाद हम ऐसे करके 2 स्टिच लेकर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में हमें क्या करना है, एक हमें इस तरीके से पहली स्टिच जो है वो हमें इसके अंदर डालकर 3 का 1 करते हुए सीधी ही बनानी है। देखिए ये हमने सीधी बना ली है। अब हम ऊपर धागा कर लेंगे और ये जो दूसरी वाली स्टिच है उसको देखिए इस तरीके से पीछे से डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। देखिए इसके अंदर होल के अंदर नहीं लेंगे, स्टिच के इस साइड लेंगे और इसको इधर को निकालेंगे और इसके अंदर से हम ये धागा ऐसे लेकर निकालेंगे। अब ये 3 हो गए। 3 का हमें 1 करना है, फिर ऊपर धागा लेना है। ये हमने पीछे से ली है। अब दूसरी वाली स्टिच में ऐसे सामने से डालेंगे। स्टिच के दोनों साइड में से इस तरीके से निकालना है और 3 का 1 करना है, फिर ऊपर धागा लेकर अब बैक वाली की साइड से डालेंगे इस तरीके से और बैक वाली साइड से इस तरीके से निकालेंगे और 3 का 1 कर लेंगे। एक बार हमें फ्रंट में से निकालनी है। ये वाली जो स्टिचें बनाई हैं हमने इसको ही इस तरीके से देखिए इधर से डालेंगे और इधर से डालेंगे, आराम से निकल आएगी और 3 का 1 कर देंगे और 1 हम बैक में से निकालेंगे और 3 का 1 कर देंगे। ऐसे हमें 3 लाइनें बनानी है। बैक में से इस तरीके से निकालेंगे और 3 का 1 कर देंगे, फिर फ्रंट में से निकालेंगे और 3 का 1 कर देंगे। इस तरीके से एक लाइन बन गई। अब जो दूसरी बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ इसी के ऊपर कैसे बनानी है। दूसरी वाली में हम इस तरीके से पहली वाली तो सीधी बना लेंगे और दूसरी वाली देखिए जब ये जो ऊपर को दिखाई दे रही हो उसको आप ऊपर से डाल के बनाएंगे 3 का 1 और जो बैक में दिखाई दे रही हो पीछे उसको आप ऐसे पीछे डाल के ही बनाएंगे। तो एक तो हमारी ये वाली हो गई जो हमने ये बनाई है।
एक हम अब बना रहे हैं वो हो गई। और इसके बाद ये जो ऊपर वाला फिर यहाँ से नहीं लेना है आपको, यहाँ से और यहाँ से डाल के लेना है। ये बैक में से डाल ली और निकल गई, और फ्रंट में हमें ये ऊपर वाले हिस्से वाली में डालना है। ध्यान रखना ये दो बन जाएंगी ऊंची ऊंची, क्योंकि एक हमने ये वाली में भी बनाई है, इसमें डाल के नहीं लेना है। ये जो ऊपर वाली है ये वाली इसमें डाल के लेना है, और 3 का 1 करना है। बैक में भी देखिए यहाँ डालना है और ये ऊपर वाली में डाल के निकालनी है। ये जो ऊपर वाली है इसके अंदर से इस तरीके से निकालना है, 3 का 1 करना है। फ्रंट वाली में इस तरीके से निकालना है, बिल्कुल ऊपर से ही निकालना है, जिससे ऊपर वाली में ही आए, नीचे वाली में नहीं आए। देखिए इस तरीके से बनाना है, जैसे बॉर्डर बनाए वैसे ये स्टिचेज बन जाएंगी। 3 लाइनें ही बनानी है। एक लाइन जो हम फंदे उठाएंगे वो वाली मानी जाएगी, एक लाइन जो हम अब बना रहे हैं वो वाली मानी जाएगी, और ये तीसरी वाली मैंने आपको बता दी कैसे बनानी है। ये देखिए ये जो जब ये दूसरी कंप्लीट हो जाएगी तब बनानी है तीसरी वाली, और 3 लाइनें बनाने के बाद इसे हमें बंद कर देना है बनाना। ये कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम ये आस्तीनों में बनाएंगे। आस्तीनों में जितने फंदे हैं इनके सबके अंदर हम ले लेंगे, और एक फंदा हमें बीच में भी लेना है यहाँ पर, और उसके बाद इन सारे फंदों में भी हम एक बार फंदे वाइट कलर से सीधे बनाएंगे। जब 3 की 1 लाइन बन जाएगी फिर उसके बाद हम इसी तरीके से ये बॉर्डर बनाएंगे जैसा हमने ये बनाया है, तो हमारा आगे और पीछे दोनों तरफ बॉर्डर हो जाएगा। देखिए इसमें कांच भी बनाने थे और मैंने ये बना लिए हैं, और मैं आपको बताना भूल गई हूँ, इसीलिए मैं आपको इसे बनाना बता रही हूँ मैंने किस तरीके से बनाए हैं। मैं इसी बाउंड्री के ऊपर इसको बनाना बता दूँगी आपको, और आप जब एक लाइन बना लें तब ये दूसरी लाइन में आपको बनाना है। मैं आपको इसके ऊपर बनाना बता रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में बनाना है और फिर एक लाइन और बनानी है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। इसके ऊपर लेके जिस तरीके से आप स्टिच ले रहे थे ऊपर वाली पर इस तरीके से, और पीछे वाली पर बैक वाली पर इस तरीके से आपको ऐसे ही लेनी है। पहला वाला मैंने 2 स्टिच के बाद बना दिया है, और बाकी मैंने 7 स्टिच के बाद बनाया है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 के बाद बनाया है। इसीलिए आप ध्यान रख लेना, अपने हिसाब से जितने आपके स्टिचेस बैठे हैं उसके हिसाब से काउंट कर लेना। देखिए मैं 2 के बाद वाला आपको बनाना बता रही हूँ, जो मैंने ये वाला बनाया है। यहाँ पर मैंने एक चेन ली, ऊपर धागा किया, और ये बैक वाली स्टिच जो है वो छोड़ दी मैंने, और ये वाली जो स्टिच है ये ले ली। ये बैक वाली स्टिच की मैंने ये चेन ले ली है, और ये मैंने इस तरीके से ले ली, और बनाना उसी तरीके से है। ये देखिए अब ये बैक वाली है, अब हम इस तरीके से डाल के लेते आए हैं, तो हम बैक वाली इस तरीके से लेंगे, फ्रंट वाली इस तरीके से ले लेंगे। इस तरीके से हम 7 बना लेंगे, या फिर आपका जो हिसाब बैठा हो, आपका हो सकता है 6 के बाद आए या 8 के बाद आए, आप जितने भी बड़ा बना रहे हों उस हिसाब से बनाएंगे। फिर पलट के मैं बताती हूँ कि कांच के पास हमें क्या करना है। देखिए इस तरीके से आप बनाकर आएंगे, ऊपर वाली स्टिच पे हम ऊपर वाली स्टिच पे इस तरीके से लेंगे जो सामने से फ्रंट वाली, और बैक वाली स्टिच पर हम इस तरीके से ही लेंगे। ये ले लिया हमने। अब ये वाली स्टिच के हमने छोड़ दी थी और इसके बदले हमने चेन ले ली थी, तो हम इसके ऊपर एक सादा 3 का 1 करके बना देंगे। 3 का 1 करके सादा ही बनाना है, क्योंकि हमने इस वाली स्टिच पर कांच वाली स्टिच पर हमने कांच वाली स्टिच पर ये चेन छोड़ दी थी एक कांच बनाने के लिए। इसीलिए हम अब क्या करेंगे, इस वाले में डायरेक्ट ऐसा ही लेंगे, और नेक्स्ट वाली बैक वाली है यदि तो बैक वाली लेंगे, और यदि आपकी फ्रंट वाली आ रही हो तो आप फ्रंट वाली ही लेंगे। इस तरीके से ये आपको कांच बनाना है। देखिए मैंने कांच बनाना आपको बता दिया, जैसे मैंने ये बनाया है वैसे ही ये बनाया है।
जो सी वाली आपकी स्टिच फ्रंट वाली है बैक वाली कांच के पास आ रही हो उसे आप छोड़ देंगे, ऊपर एक चेन ले लेंगे और नेक्स्ट वाली में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली में इसके अंदर सादा बना देंगे। ये इस तरीके से कांच बन जाएगा। उम्मीद है कांच बनाने भी आपको आ गए होंगे। देखिए ये स्वेटर हमने कंप्लीट कर लिया है, नीचे भी बॉर्डर बना दिया है और ये गले तक सामने से लाकर हमने ये बॉर्डर बना दिया है और बटन भी टाक दिए हैं, आस्तीन का भी हमने बना दिया है। इस तरीके से ये स्वेटर कंप्लीट हो गया है। हम इसके ऊपर लगाने के लिए एक पैच तैयार कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे कैसे करना है। पैच बनाने के लिए देखिए हम इस तरीके से ऊन लेंगे और क्रोशिया से चेन्स बनाएंगे। हमें इसके अंदर 16 चेन बनानी है। ये हमने नॉट बना ली है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 चेन ले ली हमने। अब ऊपर धागा कर लेंगे और ये 2 चेनें छोड़कर ये तीसरी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रोशिया के ऊपर धागा लेते हैं और इस तरीके से डालकर और पहले 2 का 1 करते हैं, फिर 2 का 1 करते हैं। इस तरीके से हर एक में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ऊपर धागा करके हर एक लूप में लीजिए 2 का 1 फिर 2 का 1। इस तरीके से ये सारी डबल क्रोशिया बनानी है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी कार जो बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। कार बहुत अच्छी सी ये प्यारी सी लगती है। बच्चे भी कार के पैटर्न से बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके स्वेटर के ऊपर कार का डिज़ाइन बना हुआ है। इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। देखिए हमने बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, 1 2 और ये 3 चेन लेकर इसको पलटना है और ये जो पहली वाली स्टिच है पीछे की बैक साइड वाली, इसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। इस तरीके से हमें इसमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद नेक्स्ट वाले में ऊपर धागा करेंगे। ये 2 का 1 किया है हमने, ऊपर धागा करेंगे और 3 का 1 कर देंगे। पहले 2 का 1 करना है, फिर हमें 3 का 1 करना है, फिर ऊपर धागा करके अब जितनी भी बची हैं इन होल के अंदर लेना है हमें। बैक साइड वाले जितनी भी बची हैं उनमें हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाले में हमने 2 का 1 किया है, यहाँ पर 3 चैन लेने के बाद 2 का 1 किया है, फिर 3 का 1 किया है हाफ डबल क्रोशिया, और अब हम जितनी भी हैं ये सारी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे होता ये है कि ये कार के आगे का जो ढाल है वो आ जाता है। अब जितनी भी हैं हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसे बनाना बता रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कंप्लीट वर्क कर लिया है। अब हम एक चेन लेकर वर्क को पलट लेंगे। पलटने के बाद ये वाला होल छोड़ के नेक्स्ट वाले में हम ऊपर धागा कर लेंगे और 3 का 1 इस तरीके से बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया है, ये 3 का 1 किया है हमने। अब हम 1 2 3 4 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 होल छोड़कर ऊपर धागा करके इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बराबर वाले में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे।
हमने 2 होल में लगातार हाफ डबल क्रोशिया बनाई हैं। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 चेनें लेंगे। 1 2 3 4 छोड़कर 5 वाले में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम 3 का 1 करके हाफ डबल क्रोशिया नहीं करेंगे, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये कार का मॉडल बनके तैयार हो जाएगा। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, एक होल में हम और कर देंगे स्लिप स्टिच और इसको पलट लेंगे। पलटकर एक चेन ले लेंगे और ये जो हमने चेन्स लिए हैं इसके अंदर हम 2 का 1 करते हुए 6 बार बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 बार बना लिया हमने। और ये जो 2 होल हैं इसके जो हमने हाफ डबल क्रोशिया लिए हैं इसके ऊपर भी हम इस तरीके से 1 और ये 2 ये जो है हम 2 का 1 करते हुए बना लेंगे। और इसके बाद ये जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है इसके अंदर हम 5 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बार हमने बना दिया। ये देखिए इस तरीके से ये मॉडल बनके आएगा। अब 5 बार बनाने के बाद ये जो हमने जिसमें 3 का 1 किया था उसके अंदर भी हम बनाएंगे। इस तरीके से ले लेंगे और 2 का 1 करते हुए इसके अंदर भी हम बना लेंगे। बनाने के बाद देखिए इस तरीके से आएगा ये। बनाने के बाद हम इसके अंदर ये जो डबल क्रोशिया बनाई थी इसके होल के अंदर भी हम एक बार 2 का 1 करेंगे और इसकी स्टिच के अंदर भी हम इस तरीके से डाल के 2 का 1 करेंगे। फिर इस वाले होल के अंदर भी 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक हमने कर लिया है। इसके बाद लास्ट वाले में हम नहीं करेंगे क्योंकि यदि हम इसमें करते हैं स्लिप स्टिच लेकर तो यहाँ पर एक जोड़ सा दिखाई देता है। मैं आपको ऐसी सिलाई करना बताऊंगी कि आपको बिल्कुल भी जोड़ दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हम यहाँ पर वर्क बंद कर देंगे और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। पूरा धागा खींच लेंगे देखिए और ये इस तरीके से आ जाएगा। ये चेन में से आपको ये धागा दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी सिलाई करना बताएंगे। देखिए सुई में हमने धागा डाल लिया है। अब ये जो लास्ट वाली स्टिच है इसके अंदर हम सामने से पीछे की तरफ ये वाली स्टिच जिसमें से निकाला है उसमें हमें कुछ नहीं करना है। अभी जिसके अंदर हमें ज्वाइंट करना है उसके अंदर हम सामने से इसके अंदर बैक की साइड में ये देखिए दोनों ले लिए हमने, बैक की साइड में निकालेंगे। ऐसे निकालने के बाद हमें क्या करना है उसके बाद देखिए ये इस चेन में से एक धागा ऐसे करके आ गया है। अब यही वाला धागा हम इस चेन में से बीच में से ये जो चेन है इसके बिल्कुल बीच में से पीछे की साइड में निकालेंगे। देखिए बिल्कुल बीच में से ऐसे पीछे की साइड निकालेंगे तो देखिए ये बिल्कुल चेन बन गई। ये देखिए एक धागा हमने इधर से इसमें से बैक की साइड में निकाला और एक हमने इसके बीच में से निकाल दिया। तो ये देखिए अब ज्वाइंट बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि ज्वाइंट कहाँ है। इस तरीके से आप सिलाई करेंगे तो आपका वर्क बहुत अच्छा लगेगा। और बाद में हम पीछे से इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसी धागे से हम अपनी कार की सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से देखिए बहुत सुंदर बहुत प्यारी सी
कार बन के तैयार हो गई है। अब हम इसके व्हील बनाना आपको बताएंगे। अब हम आपको गाड़ी के लिए व्हील बनाना बताएंगे। देखिए इस तरीके से हमें 2 व्हील बनानी है। एक हमने बना दिया है आपको दिखाने के लिए और एक हम बनाना सिखाएंगे। देखिए इस तरीके से हम ऊन को ले लेंगे और ये ऊन का ये वाला हिस्सा इस ऊन के नीचे से निकालेंगे और ये हमारा होल बन गया। एक होल बन गया। इस होल के अंदर से हम कुरेसिया डालकर ऐसे निकालेंगे और एक चेन ले लेंगे। ये इस तरीके से जो होल बन गया है इसके अंदर हम वर्क करेंगे। हमें इसके अंदर 2 का 1 करते हुए इस तरीके से बनाना है। 1 2 3 और ये जो धागा है इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है जिससे ये निकले नहीं। 3 हो गए और इसके अंदर हमें 13 या 14 जितने भी हमारे हिसाब से गोले के हिसाब से सही लगें उतने हमें बनाने। इस तरीके से ही बनाने हैं। 7 बन गए हैं। 7 के बाद 8 और थोड़ा सा इधर खिसका देंगे इसको। 9 10 और थोड़ा सा खिसका देंगे। 11 12 देखिए 12 बन गए हैं। एक हमें और बनाना है। अभी हमने उसमें 13 बना दिए हैं। यदि आप 12 चाहें तो 12 भी बना सकते हैं। थोड़ी सी हमने जगह बना ली और इसके अंदर हम एक बार और बनाएंगे। ये हो गए 13। अब ये पहली वाली जो स्टिच है इसके अंदर हम इसको लॉक कर देंगे स्लिप स्टिच से। और लॉक करने के बाद ये जो धागा है इसे हम टाइट करके खींच देंगे तो ये होल थोड़ा टाइट हो जाएगा। बस इस तरीके से करना है, ज़्यादा नहीं करना है। गाड़ी में होल के अंदर होल दिखाई देता है इसलिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये 2 गोले हमने बना लिए हैं, इनको हम यहाँ पर टाक देंगे। ये वाला धागा हम कट नहीं करेंगे, इसी धागे से हम इसके ऊपर इसको टाक देंगे। देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है। ये बनके तैयार हो गया है। व्हील हमने इसके ऊपर टाक दिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे आपको बनाना बताया है। उम्मीद है आपको ये बनाना आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कुछ भी समझने की ज़रूरत पड़े और नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसको ज़रूर ही आपको बता दूंगी ये किस तरीके से मैंने बनाया है। देखिए ये हमारा स्वेटर बनके कंप्लीट हो गया है। पैच डिज़ाइन जो मैंने आपको बनाना बताया है वो बनाकर भी हमने इस पर टाक दिया है। इसके ऊपर रखना है और आराम से वाइट कलर पर वाइट कलर से और ये भील वाले कलर से भील को टाकना है। नीचे से हमने थोड़े थोड़े ये बिना टाके ही छोड़े हैं जिससे कि ऊपर कोठे नजर आए और बाकी हमने इसे टाक दिया है। अब ये देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है बनके। बहुत ही फिटिंग का बहुत ही सुंदर सा ये स्वेटर बनके आया है। उम्मीद है आपको ये स्वेटर पसंद आया होगा और आप भी इसी जैसा एक स्वेटर ज़रूर ही बनाएंगे।
अभी भी आपको यदि कुछ पूछना हो, समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर से दे दूँगी। यदि आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पैच लगाकर ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फिर आइए अब हम दूसरा वीडियो तैयार करते हैं और आप ये वाला स्वेटर तैयार कीजिए। धन्यवाद।